चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये है थर्ड टाइप की पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट होते हैं, उसे ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके सामने साइबेरियन क्रेन्स दिखाए हैं। तो भरतपुर वेटलैंड्स के अंदर कितने ये नंबर ऑफ साइबेरियन क्रेन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे हम साइबेरियन क्रेन की पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर कितने मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास एक पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है अगर वो देखें तो वो रहेगा क्लेमाइडोमोनास की पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की जो अभी हमने बात की कि उसे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं, ये फैक्टर हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके सामने एक बैनियन ट्री दिखाया गया है और उसके नीचे प्रेजेंट है ये बहुत सारी पार्थेनियम ग्रासेस यानी पार्थेनियम प्लांट्स। तो पार्थेनियम प्लांट्स का नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा है और बैनियन ट्री का नंबर सिर्फ यहाँ पर एक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैनियन ट्री का सिर्फ एक ही स्पीशीज आपको दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर ये सवाल करूं कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा होने वाली है, पार्थेनियम प्लांट्स की या फिर बैनियन ट्री की, तो आपका जवाब क्या रहेगा? चलिए हम कोमल से भी पूछ लेते हैं। तो हाँ कोमल, तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पार्थेनियम प्लांट्स की या फिर बैनियन ट्री की? तो दिव्या, जैसा कि हमने सीखा है, जहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहाँ ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से पार्थेनियम प्लांट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कोमल, जैसा कि अभी हमने कंसेप्ट देखा था उसके हिसाब से तुमने एकदम सही बताया कि यहाँ पर पार्थेनियम की ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। लेकिन क्या तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअल में पार्थेनियम की ज्यादा है? क्योंकि पार्थेनियम तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और अगर हम बायोमास के हिसाब से भी देखें तो पार्थेनियम प्लांट्स बहुत ही कम बायोमास को ऑक्यूपाई करेगी। लेकिन ये जो बड़ा सा यहाँ पर बैनियन ट्री दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा बायोमास को कैरी करता है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोमास प्रेजेंट होता है। तो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बजाय उसका कितना वहां पर परसेंटेज कवर है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको देखें या फिर उसके बायोमास को देखें, तो ये फैक्टर्स हमें ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि वहां पर उन स्पीशीज की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बैनियन ट्री का बायोमास ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन ट्री की यहाँ पर ज्यादा रहेगी। इसी तरह अगर हम एक्वाटिक लाइफ फॉर्म को देखें तो एक्वाटिक बॉडीज इतनी ज्यादा ह्यूज रहती हैं कि वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं स्पीशीज का और वहां से डिटरमिन करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी। तो अगर हम फिशेस की बात करें तो एक ट्रैप के अंदर कितनी पर्टिकुलर फिशेस हमें वहां पर मिलती है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज की पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर ज्यादा है। तो यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रैप के अंदर ये वाली स्पीशीज जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिली हैं। तो इसका मतलब इन फिशेस की पॉपुलेशन डेंसिटी इस एक्वाटिक बॉडी में काफी ज्यादा रही होगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगाते हैं। इसी तरह हम जंगल्स के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी का बिना ऑर्गेनिजम्स का एक्चुअल काउंट करे पता लगाते हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो टाइगर सेंसस होता है वो दो चीजों के बेसिस पे होता है, जो है पग मार्क्स, यानी कि वहां पर टाइगर के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको देखकर ये पता लगाते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, और साथ ही फीकल पेलेट्स। तो ऐसे कुछ तरीकों से हम पता लगाते हैं कि वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन कितनी प्रेजेंट होगी, रादर देन कि हम वहां पर इंडिविजुअल्स को काउंट करें। तो हमने अभी देखा कि कैसे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को अलग अलग तरीकों से मेजर किया है।